हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हो दोस्तों? आई होप दोस्तों बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो आज रक्षाबंधन सेलिब्रेशन है और आज रक्षाबंधन ब्लॉग लेके आई हूँ। और आज की ब्लॉग बहुत स्पेशल है, बहुत ख़ास है। तो इस ब्लॉग में आज बहुत कुछ मैं दिखाऊंगी। आज तो इस ब्लॉग में काम के साथ साथ तैयारियां भी थी। आज रक्षाबंधन की ख़ास स्पेशल आज का था। बहुत ही आज स्पेशल इतना ही था कि बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया। और हमारे घर पे सब मेहमान भी आए थे। तो आप सबको दिखाऊंगी अभी स्टेप बाय स्टेप। पहले तो मैं राखी के 2 दिन पहले मैं फेशियल कर रही थी, क्योंकि मैं लाइव में फेशियल कभी किया ही नहीं था। तो फेशियल जैसे एक बार पार्लर में गई थी तो पार्लर वाली ने मना कर दिया था, बोला कि आपको फेशियल करने की ज़रूरत नहीं, आपकी स्किन बहुत अच्छी है। तो मेरी शादी टाइम पे भी मैं कभी फेशियल ही नहीं की थी। लाइफ में मैं 3 बार फेशियल की थी। तो देखो अभी मैं फेशियल लगा के इसको 5 मिनट्स छोड़ी हूँ, 5 उंगलियों भी दिखाई। तो ये 5th स्टेप है, सबसे लास्ट वाली स्टेप। इसको सुखाना पड़ता है, इसको सुखा के इसको निकालना पड़ता है। तो अभी मैं स्किन से इसको उतारने वाली हूँ, रिमूव करने वाली हूँ। तो आप सब देख सकते हो मैं अप्लाई कर चुकी हूँ और ये सूखने के लिए मैं छोड़ी हूँ। और जैसे ही सूख जाता है तो मैं इसको ऐसे उखाड़ दूँगी अभी। तो बस इसको अभी उखाड़ने वाली हूँ। अभी सूख भी गया है और तो मैं स्किन से उसको रिमूव कर रही हूँ। और रिमूव करने के बाद देखना मेरी स्किन, और मैं बस अपने मन से लाइफ में 3 बार मैं यूज़ की हूँ। और ये वाला ख़राब भी हो जाता, रख के डेट फिल हो जाता, इसलिए मैंने सोचा कि मैं लगा ही लूँ। तो इसलिए मैं लगाई थी। और अभी मैं जस्ट रिमूव कर रही हूँ। तो बट ये वाली रिमूव करने के बाद स्किन में थोड़ी लगता भी है, इसलिए स्किन में लगता है क्योंकि हमारे तो फेस पे भी जो होते हैं स्किन होते हैं, उसको खिंचाव होती है एक जैसे क्या बोलते हैं, गोंद की जैसे। उसको खींचने से तो स्किन में थोड़ा तो दर्द तो होगा, थोड़ी थोड़ी, वो उतना भी नहीं। तो इसको मैं पूरी तरह से निकाल रही हूँ। आप देख सकते हो रबर के जैसे निकल रहा है। और थोड़ी बहुत बाकी रह गया, इसको मैं अभी रिमूव कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस चुटकियों में अभी रिमूव कर लूँगी। इसको रिमूव करने में थोड़ा वक्त लग जाता है, क्योंकि इसको थोड़ी थोड़ी मरना टूट के निकलता है। मैं पूरी तरह से निकालती हूँ, इसकी बढ़िया से निकालती हूँ। तो अभी मैं इसकी इसको रिमूव करने में लग गई हूँ अभी। वो भी राखी से 2 दिन पहले मैं की थी। ये लाइफ में मेरी तीसरी बार है, फेशियल मैं कभी की नहीं थी। और कोई लोग तो हर महीने करते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी जितनी अच्छी स्किन भी होगी ना, तो वो भी ख़राब हो जाएगी। इसलिए ये ना ही यूज़ करो तो बेटर है। मैं तो ऐसे ही शौक़ से और एक ही किट लाई थी। एक किट में लोग 1 बार या 2 बार ऐसे करते होंगे, पता नहीं। मैं इतना हल्का हल्का सा बहुत हल्की सी यूज़ की थी, उसमें 3 बार हो गया मेरा। तो ये मैं अभी रिमूव कर रही हूँ और निकलने वाला है सारा। ये बस थोड़ा सा रह गया, मैं इसको ये भी उतार ले रही हूँ। तो हो गया। उसके बाद मैं राखी के दिन, जिस दिन सुबह रक्षाबंधन थी, तो उस दिन मैं आ गई। 1 दिन पहले मैं हाथ में मेहंदी भी लगाई थी। और रक्षाबंधन की सुबह में मैं यहाँ पे किचन में लग गई थी अपनी सास के साथ। और यहाँ पे सासू माँ के साथ मैं बिज़ी थी इस वजह से। तो यहाँ पे ये क्या है, तो ये काजू है, जो काजू को थोड़ी सी हल्की से फ्राई कर रही थी मेरी सास। और मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही थी, चूरमा बना रही थी, चूरमा के लड्डू। तो ये घी है कढ़ाई में, इसको घी में तलना पड़ता है, जो आटे गूंद के और उसको तलना पड़ता है। उसके बाद उसको थोड़ी ठंडी हो जाए, उसके बाद उसको फोड़ के, उसके बाद ग्राइंडर में उसको ग्राइंडर में थोड़ा उसका जैसे कि होता है पाउडर बना के, प्रॉपर पूरा पाउडर नहीं बनेगा, थोड़ी सी दाने जैसे होंगे, तभी वो निकाल लेते हैं। तो उसके बाद देखो इसमें फिर घी डालते हैं, फिर उसके बाद इसको लड्डू बनाते हैं। और इसमें शक्कर की पाउडर भी डालते हैं। और इतना ही स्वादिष्ट होता है चूरमा, तो क्या ही बताऊँ, मज़ा आ जाता है। तो चूरमा के लड्डू देखो कितनी सारी मैं बना ली, मेरी सास और मैं मिलके। और थोड़ी सी बाकी थी, तो ये मैं कर रही हूँ। और क्योंकि चूरमा के लड्डू इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये तो त्यौहार है, इसलिए मिठाइयाँ तो बनती हैं। और
तो इसलिए मेरी मतलब घर की मिठाइयाँ जो ये चूरमा बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही महंगी होती है बाज़ारों में। हम तो इसे घर पे ही बना लिए हैं। और ये राजस्थान की फेमस है, मेरी तो सास राजस्थान की है, तो उनको तो ये सब इजी है, हाथ मतलब इजी वो बना लेती है। फिर हमारे घर पे मेहमान भी आते हैं, तो इससे पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि मेहमान आएंगे तो फिर तब तक मैं रेडी नहीं रहूँगी। इसी वजह से मैं सारा काम घर के करके उसके बाद में निपटा के और दोपहर को पूड़ी सब्जी में बना मतलब सब खाना वाना खा ली। उसके बाद पूड़ी सब्जी सब लोग खाना खा ली, सबको खिला पिला के बर्तन सारे साफ़ वाफ करके उसके बाद मैं तैयार होने को आई फिर, क्योंकि सब दोपहर के बाद आने को बोले थे, तो इसलिए मैं दोपहर के बाद ही रेडी होने को आ गई थी। और मैं रेडी हो रही थी, तो अभी फ़िलहाल मैं रेडी हो रही हूँ, अब मेकअप की तैयारी में लगी हूँ। और क्योंकि लेडीज़ की तैयारियों में थोड़ी टाइम लग जाता है, जेंट्स का तो लगता नहीं पर लेडीज़ में लगता है, क्योंकि और जेंट्स तो कपड़े पहनेंगे और बस वो रेडी। और हमारे तो बहुत सारे हैं ना, जैसे उनको साड़ियाँ पहननी पड़ती है, तो फिर हेयर इतनी बड़ी बड़ी होती है, छोटी हो तो उसको फिर जैसे भी इच्छा से अपने मन से उसको बना सकती है। और जेंट्स क्या करते हैं, वन साइड सिर्फ मांग की और उनका तो हो गया, पर लेडीज़ में थोड़ी टाइम लग जाती है, तो इसी वजह से मैं तैयारी में लगी हूँ। और पहले मैं प्राइमर यूज़ करूँगी। प्राइमर यूज़ करने के बाद क्या होता है कि आपका जो मतलब स्मूथली होता है, स्किन स्मूथ होता है, स्मूथ दिखता है और काफ़ी अच्छा भी लगता है इससे, और आपकी लॉन्ग लास्टिंग मेकअप जाती है। इसलिए तो इसी वजह से मैं सबसे पहले अप्लाई की हूँ फेस पे प्राइमर। इसके बाद में फेस पे अप्लाई करूँगी, कोई क्रीम नहीं, डायरेक्ट मैं फाउंडेशन ही यूज कर लूँगी। और क्योंकि वही मैं करती हूँ, मैं तो ओनली फाउंडेशन नहीं लगाती हूँ, बट प्राइमर होने से ज़्यादा अच्छा होता है, तो इसलिए मैं प्राइमर को यूज़ कर ली। प्राइमर मेरे पास पड़े हैं, पर मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, और पर करनी चाहिए डेली, ये अच्छा होता है, स्किन पे मतलब बुरा असर नहीं पड़ता है। इसलिए क्योंकि डायरेक्ट ये बोला अगर अप्लाई करके आप कोई भी क्रीम यूज़ करते हो तो स्मूथली वो मतलब सिर्फ पानी से भी वॉश हो सकता है बढ़िया से। और ये वाला अप्लाई नहीं करने तो पूरा स्किन पे ही वो मतलब जो भी क्रीम लगाओ तो स्किन पे इफ़ेक्ट पड़ता है, इसी वजह से। इसलिए प्राइमर को सेफ्टी के लिए दिया जाता है, ताकि हमारे स्किन में कोई दिक्कत ना आए, तो इसी वजह से। तो फिर मैं प्रॉपर रेडी होके आ गई। अब मैं कैसी लग रही हूँ तो मुझे कमेंट में बताना। और मैं पूरी तैयार हो चुकी हूँ, और मैं रानी कलर की साड़ी पहनी हूँ। ये साड़ी देखिए, इसके मतलब मेरे पास तो वक्त नहीं था, ब्लाउज में इसको रेडीमेड ही खरीदी, और ब्लाउज कैसा लगा तो ये भी मेरे को बताना। ये मेरे मैरून कलर नहीं सॉरी रानी कलर की जो ब्लाउज है, और इसकी साड़ी है। मेरे पास 2 रानी कलर की साड़ी है, बट सेम ही है। ये इससे भी थोड़ा वो ज़्यादा मतलब प्राइस की है, तो वो वाला मतलब थोड़ा ज़्यादा महंगा है, पर तो उसकी क्या है, उससे मैचिंग नहीं हो रहा था, इससे मैचिंग हो रहा था, तो इसके साथ ही मैं पहन ली। और पर मैं फ़र्स्ट टाइम ये साड़ी पहनी हूँ, न्यू साड़ी, अभी कोरी है साड़ी, तो मैंने सोचा चलो त्यौहार है, त्यौहार में तो मतलब अच्छे पहनना ही जाता है। तो कभी तो त्यौहार आए ना, अब त्यौहार बहुत ही कम आता है। त्यौहार आता है अभी तो जैसे कि हर संडे को ही आता है, वीक में एक बार आ जाता है, पर त्यौहार तो बहुत दिनों बाद आता है। इसलिए रेडी तो मतलब अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा तैयार होना तो बनता ही है। तो हमारे बुआ जी भी आ गए, बुआ जी की बहू बच्चे सब आ गए थे। ये मेरी सासू माँ है, और यहाँ पे मैं हूँ, और सब लोग यहाँ पे राखी बांध रहे हैं। तो बुआ जी राखी बांध रही है, जैसे तो यहाँ पे राखी बांध रही है यहाँ पे, जैसे कि भाई भाभी जैसे होते हैं तो उनको राखी पहनाया जाता है। तो मेरे हस्बैंड को मुझे भी राखी बांधी। और बाकी मेरी ननद तो नहीं आई थी पिछले साल की, तो वो तो आई थी, तो रक्षाबंधन वो बांधी थी, तो वो अपनी राखी भेज दी थी, तो हम बुआ जी से बंधा लिए। और यहाँ पे सारे बच्चे हैं छोटे छोटे, तो वो फूफा जी भी बैठे हैं वहाँ पे, फूफा जी के बेटे बैठे हैं, और सब लोग बैठे, देवर जी भी बैठे, सब लोग मतलब। तो यहाँ पे राखी बंधवा रहे हैं सब बच्चे, तो बच्चे की भी राखी बांधती हैं बुआ जी, जैसे कि। तो यहाँ पे अभी छोटे छोटे बच्चे हैं और राखी बंधवा रहे हैं, और
ये सेलिब्रेशन तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ही, मतलब कोई भी चीज़ पढ़ता है तो उसमें बच्चों को ज़्यादा मज़ा आता है, और बच्चे खुश होते हैं तो बड़े भी खुश रहते हैं। और बच्चों, अगर जिस घर में बच्चे भी मतलब होते हैं तो अच्छा ही लगता है हर चीज़। तो बच्चे से ही पार्टी बनती है, अच्छी लगती है। तो बाय बाय।